उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार चर्चाओं में है, क्योंकि अखिलेश यादव अब योगी आदित्यनाथ को साफ तौर पर लोकसभा चुनाव की तरह हार का सामना कराना चाहते हैं। लेकिन इस बार उपचुनाव में सीटों का समीकरण है जिन पर चर्चाएं हैं। सीटों का समीकरण कुछ इस प्रकार से है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव है। अकेले 9 सीटों पर चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी ऐसा चाहती है कि 9 की 9 सीटों पर अपने ही प्रत्याशियों को उतारे। आरएलडी के खाते में मीरापुर की सीट जाने की चर्चाएं हैं। आरएलडी यानी अगर आप देखें तो जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल। जी हां, राष्ट्रीय लोकदल कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से तमाम ये खबरें हैं कि मीरापुर की सीट पर जयंत चौधरी चुनावी मैदान में अपने किसी प्रत्याशी को उतारते नजर आ सकते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल केवल एक सीट से मंजूरी नहीं निभा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल ये चाहता है कि मीरापुर के बाद अलीगढ़ की खैर सीट भी जयंत चौधरी के खाते में चली जाए, यानी जयंत चौधरी अपने प्रत्याशी को आरएलडी के किसी प्रत्याशी को खैर सीट से चुनावी मैदान में उतारते नजर आए। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें सुभाषपा की, निषाद पार्टी की, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि सुभाषपा के मुखिया ओपी राजभर से कहीं ना कहीं जो तमाम नेता हैं, खुद योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के जो लोग हैं, तमाम सहयोगी हैं, वो ओपी राजभर से नाराज है। यानी सुभाषपा को इस बार उपचुनाव में एक भी सीट न मिलने का साफ तौर पर मुद्दे उठ रहे हैं। वहीं निषाद पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए इस बार एक भी सीट नहीं सौंपता नजर आ रहा है। साल 2022 के चुनाव में बात करें तो 2022 के चुनाव में कटहरी मंझवा सीट निषाद पार्टी के खाते में थी, लेकिन अब यही वो सीटें हैं जो निषाद पार्टी को नहीं दी जा रही हैं। 9 सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं और हर सीट की मंत्रियों से लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब ये चाहती है कि इस बार का चुनाव 9 की 9 सीटों पर, यानी 10 में से 9 सीटों पर कहीं ना कहीं लड़ा जाए, जिसमें सुभाषपा के मुखिया ओपी राजभर को चुनावी मैदान में ना उतारा जाए और राष्ट्रीय लोकदल जिस हिसाब से एक सीट देने की मांग हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल 2 सीटों की मांग करते नजर आ रहे हैं। 2022 के चुनाव में कटहरी और मंझवा की सीट जो निषाद पार्टी ने जीती थी, अब उसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारने की तमाम तैयारियों में जुट चुका है।